big attack. And we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight. Our deal is a wall to a nuclear weapon. His deal was a road to a nuclear weapon. They'll never build a nuclear weapon under our deal. But I don't know if we're going to have a deal. We may just do it without a deal. Because you know what? It's easier. अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुजव्वज़ा जोहरी मुआहिदा वक्त का ज़िया करार दे दिया। आज रात फिर ईरान पर हमले की धमकी। नाकाबंदी भी दोबारा शुरू करने पर गौर। रोज़ाना की बुनियाद पर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तेहरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान का रवैया इंतहाई ख़राब है। वो गुज़िश्ता 47 बरस से मशरिक़ वस्ता में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करता आ रहा है। ईरान में रजीम चेंज हो चुकी है। अमरीका ने ईरानी क़यादत को नॉकआउट कर दिया। वो अब मशरिक़ वस्ता में किसी को तंग नहीं कर सकेगा। ईरान को अपने इक़दामात के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर की नेटो इजलास के मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जज़ीरा खार्क का कंट्रोल संभालने का भी इशारा। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमरीका और ईरान एक दूसरे की फौजी तनसीबात पर हमले। अमरीका का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली रेडार तनसीबात, एंटी शिप मिसाइल की सलाहियतों समेत 80 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सिरक में 6 मिसाइल आन गिरे। जज़ीरा खार्ग, कुशुम और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। बंदरगाह पर तिजारती और माहीगिरी के मकामात को टारगेट किया गया। कई अफराद जख्मी हुए। माहीगिरों की कई कश्तियां जल गईं। पासदारान इनकलाब का मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन के जरिए 85 अहम अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जनूबी इलाके में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौज ने बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट और कुवैत में अली उस्तालिम एयरबेस को टारगेट किया। बहरीन और कुवैत में फिजाई हमलों के बाइस सायरन बज उठे। ईरान के खातिमुल अम्दिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स में अमरीकी हमलों को खुल्लम खुल्ली जारियत करार दे दिया। अमरीकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने एक्स पर जारी करदा बयान में लिखा कि धौंस, धमकी और ब्लैकमेलिंग का दौर अब खत्म हो गया। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान किसी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं। कुवैती फौज का फिजाई दिफाई निज़ाम से मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने का दावा। एक्स पर जारी पैगाम में कहा गया कि धमाके दुश्मन के हमले रोकने के बाइस हुए। शहरियों को सिक्योरिटी और हिफाजती इक़दामात पर अमल करने की हिदायत। अमरीका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर से पाबंदी आयद कर दी। मुफाहमती याददाश्त के बाद अमरीका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दी थी। अब अमरीकी महकमा खजाना ने इस मुद्दत को कम करके 17 जुलाई तक महदूद कर दिया। अमरीका का दावा है कि नई पाबंदियां बनाए होर्मुज़ में हमले के सबब लगाई गईं। अमरीका को आबनाए हुर्मस में नई ईरानी पोजीशन माननी होगी। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने वाज़े कर दिया। ईरान के खिलाफ अमरीकी इक़दामात के बाद सूरत हाल बदल चुकी। नजफ में हजरत अली के रोज़ा मुबारक पर शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद शरीक हुए। इराक में आज आम तातील रही। ईरान के शहीद रहबर आला का जसद खाकी नजफ के बाद करबला ले जाया जाएगा। कल मशहद में तदफीन होगी। फील्ड मार्शल का सरहद पार से दहशतगर्दी को रियासत की पूरी ताकत से कुचलने का ऐलान। दुश्मन एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासिर की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत के साथ इन प्रॉक्सी अनासिर के ठिकानों का खात्मा यकीनी बनाएगी। मुसल्लह अफवाज कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। प्रॉक्सी अनासिर को पाकिस्तान के अमन और खुशहाली को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। जंगें बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी पर एतमाद का इजहार।
آپ کو بڑے آپریشنز بتائے، ان میں 4 سویلین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان، فوج کے جوان، تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں، اپنے ملک کا حفاظت کرتے ہوئے، بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے۔ 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم حاصل ہوئی۔ بلوچستان میں 4 روز کے دوران جھڑپوں اور آپریشنز میں 54 دہشت گرد مارے گئے، JOC سمیت سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے 42 جوان شہید ہو گئے۔ زیارت میں شہید ہونے والے تمام پولیس اہلکار مقامی تھے۔ ہنا اڑک واقعے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مانگی ڈیم واقعے میں 9 پولیس اہلکار شہید، 15 خارجی ہلاک۔ صرف آج ہی خاران اور دالبندین میں 14 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی بریفنگ، کہا بلوچستان میں بھارت دہشت گردی کروا رہا ہے، بھارت کی سرزمین دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے، کوئی مائی کا لال پاکستان کو خوفزدہ نہیں کر سکتا۔ ترجمان پاک فوج کی بریفنگ۔ یہ کروا رہا ہے ہندوستان، یہ کروا رہا ہے وہ قوتیں، وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی۔ اینڈ دے آر یوزنگ دی ٹیریٹریز انڈر دی کنٹرول آف دس انلیجٹمیٹ افغان طالبان رجیم۔ ملک دشمن عناصر کو پاکستان کی کامیابی برداشت نہیں۔ زیادہ تر ہلاک دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے۔ کراچی میں حملہ ہوا، 4 حملہ آوروں میں سے 3 افغان تھے۔ کراچی حملے کی ساری پلاننگ افغانستان میں ہوئی۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں میں پاور فراہم کر رہی ہے۔ ان کو پاکستان کی ترقی اور عزت سے مسئلہ ہے۔ بلوچستان پاکستان کی جان اور شان ہے۔ بلوچستان کی خوشحالی ایک حقیقت ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ دہشت گردی کے معاملے پر فیلڈ مارشل اور حکومت کا موقف واضح ہے۔ دہشت گردوں کا ہر جگہ تعاقب کیا جائے گا، DGI-SPR نے واضح کر دیا۔ Law enforcement has arrested approximately 24 defendants across the United States, Canada, and Europe, and we've executed 42 search warrants within the Central District of California and the Eastern District of California. بھارت سے منسلک گینگز امریکہ اور یورپ میں جرائم میں ملوث پائے گئے۔ امریکی محکمہ انصاف نے بھارتی گینگز کے ٹارگٹ کلنگ اور منشیات فروشی میں ملوث ہونے کی تصدیق کر دی۔ آپریشن ہارڈ بال کے تحت بھارتی گینگز کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی۔ 37 ملزمان پر بھتہ خوری، اسلحہ، منشیات اور قتل کے مقدمات قائم۔ بحر عرب میں لاپتہ ہونے والے کارگو طیارے کا ملبہ مل گیا۔ ملبہ اورماڑہ کے ساحل سے 53 نوٹیکل میل جنوب سے ملا۔ پاک بحریہ اور PMSA نے 12 گھنٹے کی مسلسل کوششوں سے ملبہ تلاش کیا۔ عملے کے 5 ارکان کی تلاش کے لیے ریسکیو کارروائیاں تاحال جاری۔ شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کمپنی کا کارگو طیارہ گزشتہ روز ریڈار سے غائب ہو کر لاپتہ ہو گیا تھا۔ متاثرہ خاندانوں کے گھروں پر تعزیت کرنے والوں کا تانتا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا پاس کردہ پارلیمنٹیرینز پریویلیجز بل شدید تنقید کی زد میں۔ طلعت چودھری کا بل پر حیرت کا اظہار، کہا پہلے کسی بھی اسمبلی میں ایسی کوئی قانون سازی نہیں کی۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے بل لامحدود اختیار اور اراکین اسمبلی کو قتل کا لائسنس دینے کے مترادف قرار دیا اور کہا کہ بلو پاسپورٹ کی سفارش کا مقصد اراکین کو ملک سے فرار اور سیاسی پناہ کے حصول میں مدد دینا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے بھی KP حکومت کے بل پر سوال اٹھا دیا۔ PTI چیئرمین بتائیں اس بل سے عوام کو کتنی سہولیات ملیں گی؟ فیصل کریم کنڈی کا سوال۔ بیرسٹر گوہر کی بل پر نظر ثانی کی یقین دہانی، کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو منشور کے خلاف ہو۔ چیئرمین PTI کی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا متنازع شقوں پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ اسپیکر کو تمام جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بلانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا وزیر اعظم کو خط۔ زم اضلاع اور مالکنڈ ڈویژن سے ٹیکس استثناء ختم کرنے کے معاملے پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ۔
अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी वज़ीर मुमलिकत और दाखिला और श्रीलंकन हम मनसब की मुलाकातें। चीन से इंसदाद दहशतगर्दी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गैर कानूनी इमिग्रेशन और जाली पासपोर्ट पर सफर की रोकथाम पर इत्तेफाक। कराची के इलाके ली मार्केट में 6 साला बच्चे का लर्ज़ाखेज कत्ल। वली की बोरी बंद लाश मिली। लाश को मस्क करके बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया गया। कमसिन वली को घर के बाहर से पीर की शाम अगवा किया गया। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। नन्हे वली की नमाज जनाजा ली मार्केट के करीब मस्जिद में अदा कर दी गई। अहले खाना और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह को कमसिन बच्चे के कत्ल की रिपोर्ट पेश। हुकाम को मुतासरा खानदान से मुकम्मल ताउन की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे पर जायजा इजलास। पावर डिवीजन को मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने के लिए इक़दाम की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्की सियासी सूरत हाल और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू। देखा है जब मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान और पाक फौज हमारे साथ खड़ी नजर आई। हमने अपने मासूम को बर्फपोश चोटियों पर भी देखा और खतरात के सामने सीना सफर होते भी देखा। बड़ा जुल्म हुआ है कि कश्मीर का झंडा पाकिस्तान के झंडे से अलग करने की जो कोशिश की गई है, हम उसे कंडेम करते हैं और हम हर उस जमात की धक्के की चोट पे मुखालफत करेंगे जो कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करने की बात करेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम ने कल अदम एक्शन कमेटी के मुल्क दुश्मन बयानी को मुस्तरद कर दिया। वादी अलीपा के शहरियों का हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के आज़म का इजहार। किसी भी इंतशारी गिरोह, बयानी या साजिश का हिस्सा बनने से इनकार। कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान रिश्ते को कमजोर करने की हर कोशिश को मुस्तरद कर दिया। कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम बैरूनी ईमा पर रियासत मुखालिफ बयानियाँ फैलाने वाले इंतशारी अनासिर की हिमायत नहीं करते। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हम आहंगी से फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कानून साजी के अमल में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने सानह गुल प्लाजा की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। कहा जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट को सबके सामने लाया जाना चाहिए। आबन हुर्मुज़ में कशीदगी के बाद खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ईरानी तेल की फरोख्त पर दोबारा पाबंदियां लगाने के अमरीकी ऐलान के बाद आलमी मंडी पर असरात। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $76 और अमरीकी खाम तेल $72 फी बैरल पर आ गया। नाफरा ने मुल्क भर के लिए बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली मई की माहाना एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई, नोटिफिकेशन जारी। खादिम इंसानियत और रहमत का फरिश्ता कहलाए जाने वाले अब्दुल सत्तार एधी को बिछड़े 10 बरस बीत गए। दुखी इंसानियत की खिदमत अब्दुल सत्तार एधी का मकसद हयात था। उनकी ज़िंदगी सबके लिए मशअल राह है। अब्दुल सत्तार एधी ने अपनी ज़िंदगी गरीबों और बेसहारा अफराद के लिए वक्फ कर दी। उनकी ज़िंदगी खिदमत खल्क और इंसानियत की रोशन मिसाल है। सदर और वज़ीर आज़म का बरसी पर पैगाम। मकबूजा कश्मीर के मुजाहिद बुरहान वानी की शहादत को 10 साल हो गए। बुरहान वानी ने 2010 में 15 साल की उम्र में काबिज अफवाज के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज किया। सोशल मीडिया के जरिए भारतीय प्रोपेगेंडे का डटकर मुकाबला किया और जद्दोजहद आज़ादी को नया अंदाज दिया। 8 लाख काबिज भारतीय फौज की नींदें उड़ाने वाले मुजाहिद को 8 जुलाई 2016 को शहीद कर दिया गया। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 8 फलस्तीनी शहीद, 17 जख्मी हो गए।
तालिबान रजीम की नाअहल पॉलिसीज ने अफगान अवाम की तारीख के बदतरीन इंसानी बहरान के दलदल में धकेला। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी इमदादी उमूर के मुताबिक तालिबान के ज़ेरे तसल्लुत अफगान अवाम संगीन इंसानी बहरान का शिकार हैं। बेरोजगारी से 74% अफगान अवाम फाका कशी पर मजबूर हो गए। फीफा वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र के हलक से फतह छीन ली। 2 गोल के खसारे के बावजूद आखिरी 13 मिनट में 3 गोल करके कामयाबी हासिल कर ली। फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र के खिलाफ मुतनाज़ फैसलों पर फुटबॉल की दुनिया में हलचल मच गई। मिस्र का जीता हुआ मैच अर्जेंटीना को गिफ्ट कर दिया गया। दिफाई चैंपियन टीम ने रेफरी की मदद से 3-2 से कामयाबी समेटी। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड ने सबको हैरान कर दिया। कोलंबिया की मजबूत टीम को पेनल्टीज पर शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 0-0 से बराबर रहा। स्विट्जरलैंड ने 72 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्विस फैंस ने तारीखी जीत को खूब एंजॉय किया, सड़कों पर जश्न मनाते रहे। मिस्री फैंस अर्जेंटीना के खिलाफ मैच में फलस्तीन के झंडे उठा लाए। अर्जेंटीना के फैंस ने इजराइल के झंडे उठाए हुए थे। फीफा वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल लाइन अप मुकम्मल हो गई। मोरक्को, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ने शानदार खेल से गैर मुतवक्के तौर पर आखिरी 8 टीम्स में जगह बनाई। 2 रोजा आराम के बाद इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल जुमे की शब खेला जाएगा, जिसमें फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम, तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे और आखिरी क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड और दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना मद्दे मुकाबिल आएंगे।